गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का 5वां पाठ और इसमें हम चर्चा करेंगे एतो, एते, ताओ, ते, युवाम, आवाम की। और ये सभी हैं सर्वनाम, वैसे शब्द जिनके अंत में अ आता हो। जैसे देखिए राम, राम, है ना, राम। तो इसमें उच्चारण लास्ट में आप देखिएगा आ आता है, तो इसको कहते हैं अकारांत। वैसे शब्द जिसके अंत में अ आता है, अकारांत। और ऐसे शब्द होते हैं पुल्लिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग। और जैसे अजा, लास्ट में क्या आया? आ। और ऐसे शब्दों को कहते हैं आकारांत। और आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किन के लिए है यह वीडियो। तो यह वीडियो उन सभी के लिए है जो संस्कृत सीखना चाहते हैं। आप इस संस्कृत के लेवल को अब देखेंगे, बहुत जीरो से मैंने शुरू किया है, एकदम छोटे स्तर से उठाया है। कुछ लोगों को लगता होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, यदि हमारा बेस क्लियर हो ना, तभी हम आगे चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेंगे। और मैं यह वीडियो अंत में इसलिए लेकर के आता हूँ, सप्ताह के अंत में। आप देखिए सैटरडे को आता है यह वीडियो, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको नहीं देख, क्योंकि संस्कृत बहुत लोगों को बोरिंग लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप इसको पकड़ें। सप्ताह में एक दिन लेकर के आता हूँ। अगर आप संस्कृत को अच्छे से समझ लेंगे, इसका व्याकरण और हिंदी का व्याकरण दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम देवनागरी लिपि से। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि संस्कृत किस लिपि से है, तो संस्कृत देवनागरी लिपि से है। तो अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम दिए होंगे या देने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट के एग्ज़ाम में संस्कृत का पैसेज आता है। और पैसेज तभी आप क्लियर कर पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। और 15 नंबर के आते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि 15 नंबर मेरा व्यर्थ चला जाए। और 15 नंबर संस्कृत पेडागोजी से आते हैं। तो यदि आप हिंदी कर पाते हैं उसका अनुवाद, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जो, और आप अगर सीटेट करने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी है। और आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो संस्कृत है ही। और अगर आप EMRS की फॉर्म भरे हैं, तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि EMRS पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है और इसका सिलेबस कोई नहीं कह सकता है। वो मोटा मोटी सिलेबस दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो आप सब तरफ से तैयारी ज़रूर करें। इसके बाद देखते हैं हम क्या है, DSSB। तो EMRS के बाद अभी हाल ही में आया है DSSB, तो उसमें भी संस्कृत के पूछे जाते हैं सवाल। नेक्स्ट है NVS। यदि नवोदय विद्यालय समिति के फॉर्म भरने वाले हैं, या अभी तो आया नहीं है लेकिन आएंगे ज़रूर, तो आप अभी से ही संस्कृत पे लग जाइए। अब आप इसमें देखेंगे कि आपके किन किन के लिए आ गया ये किन के लिए आपको पता चल गया। सीटेट के लिए, स्कूलिंग के लिए EMRS, DSSB और NVS। और वैसे बच्चे जो संस्कृत सीखना भी चाहते हैं, यदि आपको नहीं भी कोई एग्ज़ाम देना है और आप सीखना चाहते हैं, तो इसे देखिए और अंत तक देखिए। तो आपको करना क्या है, न्यू कस्टमर यानी न्यू सब्सक्राइबर, आप नए नए आ रहे हैं, नए स्टूडेंट बन रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मिलेंगे संस्कृत का और भी। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी मेहनत के लिए, मेरा इनकरेज के लिए। और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको जो भी समझ में आता है, अच्छा आपको कहीं समझ में नहीं आया, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमें बेझक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना विलंब किए हुए। आपको अंत तक देखना है, वीडियो स्किप ना करें। देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है धातु रूप, और यह जो है पट धातु का है। और लट लकार है, लट लकार यानी वर्तमान काल। इसमें संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और इंग्लिश में भी 2 वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो आप देखेंगे प्रथम पुरुष में क्या लगता है, तीता अंति। अब ये मैंने कहाँ से कहा, तो आप देखिए इसके लास्ट में, यहाँ पर देखिए ती तह अंति, है ना। तो ये क्या हुआ, तीता अंति। उसके बाद ये ती किसके साथ लगेगा, ती लगेगा स के साथ, सा के साथ, ऐसा के साथ, ऐसा के साथ। तह किसके साथ लगेगा, तौ, ते, एतो और एते के साथ। अंति किसके साथ लगेगा, ते, ता, एते, एता। चलिए एक एक करके देखते हैं। आप हमारे साथ दोहराइए।
अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो, अन्यथा अगर टाइम पास करना है तो मत देखिए वीडियो को। मेरी बोली किसी किसी छात्रों को ख़राब लग सकती है, लेकिन मैं अगर आपको मोटिवेट ना करूं, कहता है ना बुरा लगने से भी कुछ अच्छा काम हो जाता है, तो बुरा लगना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको बुरा लगना चाहिए, और पढ़ रहे हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए एक एक करके, सह पठती, देखिए सह के पहला लिया मैंने, सह पठती, सा पठती, ऐसा पठती, ऐसा पठती, ताओ पठता, ते पठता, एतो पठता, एते पठता, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, एते पठन्ति, एताः पठन्ति। अभी आपने इतना सीख लिया। अब एक एक करके हम इसका अनुवाद करना सीखेंगे, है ना। एक एक करके हम क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। सह पठती, वह पढ़ता है। सा पठती, वह पढ़ती है। ऐसा पठती, यह पढ़ता है। ऐसा पठती, यह पढ़ती है। तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठता, वे दोनों पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग के लिए है। एतो पठता, यह पढ़ता है, यह दोनों पढ़ता है। एते पठता, ये दोनों पढ़ती हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ता पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। एते पठन्ति, ये सब पढ़ते हैं। एता पठन्ति, ये सब पढ़ती हैं। अब हम आएंगे मध्यम पुरुष में। ये हमने प्रथम पुरुष को पढ़ लिया, और प्रथम पुरुष पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ जो प्रथम पुरुष का था तीता अंति। अब मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में है सी था थौ, सी था थौ। आप हमारे साथ दोहराएं, सी था थौ। त्वम पठसी, युवाम पठत्था, यूयम पठत। आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी बदलाव है प्रथम पुरुष में ही है, और बाद बाकी के जो पुरुष है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसे उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, इसमें उतने बदलाव आपको नहीं मिलेंगे। तुम का जो इस्तेमाल है, त्वम मीन्स तुम, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो या पढ़ती हो। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। अब अंत में देखेंगे पठामी, आमी आवह आमा, ऐसे याद करेंगे। तीता अंति सीथा थौ, आमी आवह आमा। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं, तीता अंति सीथा थौ, आमी आवह आम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेज रखा था, इसमें कुछ है नहीं, आपको मैं ऐसे एक लिख करके बताने के लिए रखा था, तो चलिए लिख देते हैं। सी नहीं, सॉरी, पहले सी नहीं होता है। तीतः अंति, और जब हम लिखते हैं ना किसी धातु के साथ, औ गायब हो जाता है। सी एक इरेजर ले लो, इरेज, फिर से लगता है लेना होगा। चलिए, तीतः अंति सी था थौ, आमी आव आम। ये इसका लट लकार यानी वर्तमान काल का स्वरूप होता है, इसे धातु रूप भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ वर्ड मीनिंग को आप आराम से देखिए, वीडियो को रोक करके। अगर मैं एक एक वर्ड मीनिंग बताते रहूँ तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो चलिए थोड़ा स्पीड में कर देता हूँ। ये तो छात्रों, ये दो छात्र हैं।
किम मीन्स क्या, पठता मीन्स पढ़ते पढ़ती हैं, एते छात्रे मीन्स ये दो छात्राएं हैं, लिखता मीन्स लिखता लिखती, ये तो आप कितनी बार देख चुके हैं। मैं देख लेता हूँ, एक हाँ पिपीलिका मीन्स चींटी है, अश्व मीन्स घोड़ा होता है, गायिका मीन्स गायिका, वादको मीन्स वादक। तो चलिए आते हैं कथक का। कथक एक प्रकार का नृत्य है और नर्तिका मीन्स नाचने वाले, मृदंग वादक मतलब दो बजाने वाले, मृदंग एक प्रकार का ढोल होता है, ठीक है, बीना वादक यानी बीना बजाने वाले। तो आइए सवाल पे आते हैं, एतो को ये दोनों कौन है। आप देखिए चित्र से भी मदद ले सकते हैं। एतो को ये दोनों कौन है, एतो छात्रों ये दोनों छात्र हैं यानी विद्यार्थी हैं। किंग छात्रों पढ़ता, क्या दोनों छात्र पढ़ते हैं। आम हाँ दोनों छात्र पढ़ते हैं। एते के ये दोनों कौन हैं, एते छात्रे ये दोनों छात्र हैं, ये दोनों छात्र हैं। किंग छात्रे लिखता, क्या दोनों छात्र लिखते हैं। नहीं, छात्रे न लिखता, नहीं छात्र नहीं लिखते हैं। ते क्रीडता वे दोनों खेलते हैं। विवेक विमर्श चौ गायता, विवेक और विमर्श गाते हैं। चौ बाद में लगता है लेकिन हिंदी में पहले आ जाता है। और ये तो बालको गायता ये दोनों बालक गाते हैं। तौ गायता वे दोनों गाते हैं। विमर्श आर्स चौ लिखता, विमर्श और आर्स लिखते हैं। बालको आवाम गृच्छम गच्छावा दोनों बालक कहते हैं हम दोनों घर जाते हैं। अध्यापक किंग युवाम गृच्छ गच्छता, अध्यापक पूछते हैं क्या तुम दोनों घर जाते हो। गीता सीता चौ नृत्यता, गीता और सीता नाचती हैं। ते नृत्यता वे नाचती हैं। रीना अनीता चौ, रीना और अनीता कहती हैं आवाम अपनी नृत्यावा हम दोनों भी नाचते हैं। अध्यापिका युवाम अपनी नृत्यता, अध्यापिका कहती है तुम दोनों भी नाचती हो। आपको लग रहा होगा यदि कि मेरा लेवल जो है इजी लग रहा है, तो ऐसा ना सोचें, आपके लेवल धीरे धीरे हार्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बेसिक से शुरू किया हूँ, एकदम जीरो से, जो कुछ भी नहीं जानते संस्कृत वो भी सीखेंगे। रीना अनीता चौ नृत्यता, रीना और अनीता नाचती हैं। बालिके नृत्यता दोनों लड़कियां नाचती हैं। ते नृत्यता वे दोनों नाचती हैं। सह अश्व अस्ति वह घोड़ा है, अस्ति मीन्स है। अश्व धावती घोड़ा दौड़ता है। सह धावती वह दौड़ता है। तौ अश्वो अस्ता वे दोनों घोड़े हैं, हैं का होता है अस्त। अश्वो धावता दो घोड़े दौड़ते हैं। तौ धावता वे दोनों दौड़ते हैं। ते अश्वासंती वे घोड़े हैं, देखिए बहुवचन के लिए संति है, ठीक है। एक वचन के लिए अस्ति अस्ता संति, अस्ति अस्ता संति, तीता अंति हुआ ना। अश्वा धावंती घोड़े दौड़ते हैं। ते धावंती वे दौड़ते हैं। सा पिपीलिका अस्ति वह चींटी है। पिपीलिका गच्छति, आप देखिए चित्र से भी हिंट ले सकते हैं, चींटी जाती है। सा गच्छति वह जाती है। ते अजय अस्ता, अस्ता में दो को बोध हो गया है। वे दो बकरियां हैं। अजय चरता दोनों बकरियां चरती हैं। ते चरता वे चरती हैं। ताह चटका संति वे सब पक्षियां हैं। चटका उत्पतंती पक्षियां उड़ती हैं। ताह उत्पतंती वे सब उड़ती हैं। सह गायक अस्ति वह गायक है। किंग त्वम भजन गायक असि, क्या आप भजन गायक हो, क्या तुम भजन गायक हो। आम हाँ अहम भजन गायक अस्मि, मैं भजन गायक हूँ। तौ वादको अस्ता वे दोनों वादक हैं, वादक मीन्स बजाने वाले।
किंग युवाम वीणा वादको स्थ, क्या आप दोनों वीणा वादक हैं? तो देखिए चित्र में वीणा वादक है क्या? नहीं। आवाम मृदंग वादको स्व, हम दोनों मृदंग वादक हैं। मृदंग में ढोल का एक प्रकार होता है। ते नर्तकाः सन्ति, वे सब नर्तका हैं, नर्तक हैं। नर्तक मतलब नाचने वाले। किंग यूयम कथक नर्तकास्थ, क्या आप लोग कथक नर्तक हैं? आम वयम कथक नर्तका स्म, हाँ हम लोग कथक नर्तक हैं। कथक एक नृत्य का प्रकार है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।